हाय एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक टेस्ट सीरीज शेयर करने वाली हूँ जो अभी रिसेंटली मैंने मंगाया है। वैसे मैंने यहाँ लोकल मार्केट में भी पता किया था, बट बस वहाँ पर एक ही टेस्ट सीरीज था, वो भी जीएस वर्ल्ड का। और मैंने जब उसको देखा तो उसका मुझे लेवल थोड़ा बहुत हल्का लगा, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन ही मंगा लेंगे। मैंने ये ऑनलाइन ये पूरा टेस्ट सीरीज मंगाया है, जिसमें से मैंने कुल 10 टेस्ट सीरीज मंगाए थे और जिसमें से मुझे 7 रिसीव हुए हैं और 3 उनके पास फुल लेंथ टेस्ट था नहीं, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आपको कुछ दिन में भिजवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। ये है वो टेस्ट सीरीज और चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या लेवल है इसका। मैंने इस बार मंगाया है, वैसे मैंने ध्येय का टेस्ट सीरीज लगाया है, दृष्टि भी लगाया है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो संस्कृत या आईएएस का इस बार करके देखते हैं। तो ये है, एक मिनट, ये है वो टेस्ट सीरीज। अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, इधर एक्सप्लेनेशन है और ये है क्वेश्चन। अब इसको लगाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका लेवल क्या है। वैसे मैंने रिव्यू देखा था तो संस्कृति आईएएस को काफ़ी लोग रेकमेंड कर रहे थे। वैसे आप लोग इस समय कौन सा टेस्ट सीरीज यूज़ कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे भी आइडिया लग सके कि मुझे और कौन कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, जब तक हम लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ढेर सारे, तब तक आइडिया नहीं लगने वाला है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा जीतने के चांसेस। अप्रैल का मंथ भी चला गया है और आज है 4 मई। और देखो धीरे धीरे ये टाइम भी चला जाएगा, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और आप धीरे धीरे करके पढ़ते रहो, एग्ज़ाम तक आपको भी कॉन्फिडेंट आने लग जाएगा कि हाँ यार मैंने कुछ तो पढ़ा है। चलो 2024 में आरओ का पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया है। आप उस पेपर को एनालाइज करोगे तो पता लगेगा कि मिडिएवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन अच्छे खासे थे। तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिएवल, ये दोनों को लेकर के चलना है। साथ ही ज्योग्राफी मेन है, क्योंकि वहाँ से देखो जो खनिज होते हैं, जो नदियाँ होती हैं, पर्वत, पठार, बेसिकली यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, कम से कम 7-8 बार आपको उसको रीड करना है, ताकि आपको बस वो ऑप्शन दिखते के साथ ही बस आंसर समझ में आ जाए। इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। और इस लेवल का प्रिपरेशन पे हम लोग पहुँचेंगे कैसे? प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा, जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कौन सा टेस्ट सीरीज इस समय मैं फॉलो कर रही हूँ वो तो शेयर किया ही, और साथ में अपना स्टडी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं एक दिन में क्या क्या पढ़ती हूँ या फिर मैं इन दिनों क्या पढ़ रही हूँ। और गाइस, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आपको पढ़ाई करते रहना है। किसी भी स्थिति में आपको पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जीवन में। लेकिन ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो पढ़ाई करते रहना है। और एक दिन आप धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने कर दिखाया। लगे रहिए, किसी भी, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, हमको पढ़ाई करना है। और कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जी कभी कभी 10% रहती है, तो कभी 90%, बट दैट्स ओके। दिन है ना, मतलब हम भी तो इंसान ही है ना, कभी एनर्जी एकदम हाई होती है तो कभी लो। बट उस बीच में ये जो प्रिपरेशन जर्नी है, यही तो आपको सिखाता है कि आपको किस तरीके से बैलेंस करना है। और किसी दिन पढ़ाई कम भी होता है ना, तो आपको गिल्ट नहीं करना है, ठीक है? मतलब आपको, आई नो ये तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी बात है। अगर आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हो तो आपको गिल्ट भी वो स्वाभाविक आएगा जिस दिन आपका पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ रहेगा। बट इट्स ओके, नेक्स्ट डे आप उसको बैलेंस कर लो। यही तो नाम है ना, हमको पास्ट में थोड़ी ना जीना है। जो प्रेजेंट चल रहा है उसको ही आप बेहतर करते जाओ, बाकी फ्यूचर और पास्ट दोनों अपने आप संवर जाएगा। बस प्रेजेंट पे काम करते रहना है। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए काम पर फोकस करते हैं।
टेस्ट लगाने के बाद फिर मैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए बैठ गई, बिकॉज सुबह आज करंट अफेयर पढ़ा नहीं था और यूजुअली मैं सुबह ही करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ। और करंट अफेयर में भी ना जो आर्थिकी का पोर्शन होता है वो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो उसको कंप्लीट करने में मुझे ज़्यादा समय लगता है। फिर उसके बाद मैंने हिंदी पढ़ा। देखो छोड़ना कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सब कंप्लीट करना है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो दिल से शुक्रिया। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है। हर दिन तुम्हारा है, हर मोमेंट एक नया चांस है। एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और बिलीफ, ये 3 चीज़ें तुम्हें किसी भी मंजिल तक ले जा सकती हैं। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपने आप को प्राउड फील कराते रहो, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो सब कुछ जो तुम चाहते हो।